बहुत ही परेशान हो गई है वो लड़की जो कभी अपने माँ बाप के घर में हंसती खेलती थी। बहुत परेशान है वो आज, जब उसकी शादी हो गई और उसके बाद जो नया परिवार मिला, हर एक शख्स बस उसमें कमियां ही कमियां निकालता चला गया। क्या दुखी नहीं होता है मन? बहुत दुखी हो जाता है मन ये सब जानकर। जहाँ पर हम कभी खेले थे और वहाँ पर देखो ना, हर कोई प्यार करता था, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन, हर कोई बस प्यार से ही बात करता था। कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है। लेकिन एक उम्र ऐसी आई जब हमें किसी और के हाथ थमा दिया गया और हमें उस घर से विदाई लेनी पड़ी। और ये जो है उम्र ऐसी रहती है जो हमें ज़िंदगी भर निभानी पड़ती है। कहीं और जाकर, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, वहाँ तो हमारी उम्र गुज़रती ही नहीं है। वहाँ तो बस हम एक सीखते हैं। बस हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस यही बतलाया जाता है। असली इम्तिहान तो हमारा शुरू होता है तब जब हम एक नए घर में जाते हैं और जो हमारा हमसफ़र होता है, जो ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करता है, वो भी ऐसा अपने परिवार के मुंह में पड़ता है कि बस हर तरफ हमारी खामियां ही खामियां निकालता चला जाता है। आप चाहे जितना कुछ भी अच्छा कर लो, कभी कोई नहीं कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमेशा हर कोई आपकी जो है, हमेशा आपका जो है निकालेगा, कमियां ही निकालेगा कि आपने कोई काम अच्छे से किया ही नहीं। ऐसा लगता है उस नए परिवार में जाकर लड़की जो रहती है वो बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जो 0 पॉइंट होता है वहाँ से शुरू करती है। जो लड़की एक बिल्कुल एनर्जीफुल रहती है, जो हंसती खेलती रहती है, हमेशा खिलखिलाती रहती है, वो नए परिवार में जाते ही ना बिल्कुल मायूस सी और शांत सी रहने लगती हैं। ये जो कुछ शब्द होते हैं ना प्यार भरे, वो बस एक उम्र तक ही चलता है। लेकिन कोई कोई ही होता है जो उस शब्द को पूरी ज़िंदगी निभाता है और आपका हाथ थामे रखता है। होता तो सपनों में है, लेकिन हकीकत में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तो मिल ही जाता है जो हमारा साथ देता है। औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है वो वही जान सकती है जो कि नए घर में गई है, जहाँ पर उसको कोई कुछ भी नहीं समझता है। उसने अपना माँ बाप, घर आंगन सब छोड़ के आई है। चाहे जितनी दुख तकलीफ़ दे दो, लेकिन वो कभी कोई शिकायत नहीं करती। सबको खाना बनाती है, खिलाती है। कभी नहीं बचता है तो उसके लिए कभी कोई खाना बनाता भी नहीं है कि नहीं लो खा लो। वो भूखे पेट ही सो जाती है। होता है ना ऐसा? नहीं होता। शायद किसी का आंसर होगा कि हाँ, औरत की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल होती है। कोई नहीं समझ सकता इस दर्द को। वो बेचारी अकेले ही कश्म कश्म में जीती रहती है। जहाँ वो माँ के साथ रहती थी, कितनी खुश रहती थी, हमेशा चहचहाती रहती थी। उस घर में उसकी आवाज़ गूंजती थी। सारी सखियाँ, सारी सहेलियाँ, जो भी दोस्त थे, गलियाँ सब सूनी हो गई उसके बगैर। वो एक लड़की नहीं है, वो बहुत ही जो है खुशबू है ऐसी कि जिसकी महक कभी कम ही नहीं हो सकती है। कहाँ पर? सिर्फ मायके में। ससुराल में तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है उसको। ससुराल में बहुत कम ही होता है कि लड़कियों को कभी कोई कुछ समझता है कि हाँ, ये भी हमारे घर का कोई सदस्य है।
ससुराल में कभी कोई किसी का नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि खून का रिश्ता होता है, सब खून के रिश्ते को निभाते हैं। लड़की होती है वहाँ शादी करके जाती है, वो पराया खून है, इसीलिए उसकी कोई मदद भी नहीं करता। कभी बीमार होकर वो बिस्तर में पड़ जाए ना, तो वो भी लोग सोचते हैं कि वो बहाना कर रही है। ससुराल में तो सबको बस अपनी पसंद का खाना चाहिए, हर एक चीज़ सही सलामत चाहिए, हर एक काम अच्छे से हो जाए, हर एक सदस्य का ख्याल अच्छे से रखने वाली चाहिए। किसी को बहू नहीं चाहिए। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये लड़की किसी की जो है वो भी बेटी है ना, उसको भी तकलीफ़ होती है। कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझेगा। क्यों समझेगा कोई? क्योंकि वहाँ पे कोई अपना है ही नहीं। जो अपने थे वो उसने अपने मायके में छोड़ आई है। लेकिन लड़की बहुत मज़बूत होती है, अपने आप को इतना मज़बूत करती है, अपने आप को इतना मज़बूत बनाए रखती है, वो जीवन भर कभी नहीं टूटती है और ना ही अपने परिवार को टूटने देती है। जब उस ससुराल में उसका काम निकल जाता है ना, तो लोग धक्के मार कर निकाल देते हैं उसके और उसके पति को। तभी जो है वो औरत जो है ना बहुत मज़बूत हो जाती है, तब भी वो नहीं टूटती है और अपने घर परिवार को संभाल कर रखती है। ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियों का दर्द सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। बेटी तो बेटी ही होती है, घर का वो फूल है कि खिलती है तो बस पूरा घर महक उठता है उसकी खुशबू से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और अनोखी बातों के लिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।